नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आज हम लोग वीडियो डीवी की। जी हाँ, वीडियो डीवी में अभी तक की क्या अपडेट आ चुकी है। जी हाँ कि जितनी भी अपडेट अभी तक की आई सारी अपडेट आपको देंगे। चैनल पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात करते हैं जैसे जो अभी तक सबसे अपडेट बड़ी निकल के आ रही है, वो जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि ये अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाया क्यों जा रहा है। जो इस समय लगभग हर शिफ्ट में हर टेबल पे लगभग फॉर्म भरवाया ही जा रहा है, और हर टेबल पे लगभग कम से कम 5 से 6 बच्चों से कम जरूर ये अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाया जा रहा है। क्यों भरवाया जा रहा है इसके विषय में आपको देंगे संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। अभी तक कितने डीवी स्किप हो चुकी है इसकी देंगे जानकारी। 17 मई को कितने लोग कराएंगे ये जानकारी देंगे। उसके बाद बताएंगे कि आयोग डीवी से किसी को बाहर क्यों नहीं करा। आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग डीवी में जा रहे हैं सभी को इंटर कर रहा है, सभी से ले रहा है डीवी, सबका वेरिफिकेशन कर रहा है। बात करते हैं सेकंड लिस्ट किसकी आएगी और कब आएगी। उसके बाद बात करेंगे कि ये ट्रिपल सी के समकक्ष किसको किसको लिया जा रहा है, और ट्रिपल सी के समकक्ष अगर लिया जा रहा है तो क्या उनको वीपीओ की पोस्ट मिलेगी। अगर वीपीओ की पोस्ट मिलेगी तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसकी भी जानकारी देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। बात करते हैं सबसे पहले अंडरटेकिंग फॉर्म की। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ क्योंकि आपकी देखो ये अंडरटेकिंग फॉर्म का कितनी जगह पे इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बता रहे हैं। डीवी में कितने लोग बाहर होंगे इसकी से भी थोड़ा सा जुड़ाव बना हुआ है, और कितने लोगों को वीपीओ मिलेगी पोस्ट, और कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका सीधा सा संबंध अंडरटेकिंग फॉर्म से है। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, कोई अन्य डिग्री जैसे एडीसीए हो गया, बीटेक है आप, या कंप्यूटर आपका इंटर में है, ठीक, एक विषय के रूप में आपने पढ़ाई की है, या फिर कोई भी यानी आपकी कोई गलती हो रही है, ठीक, थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, तुरंत आयोग वाले एक फॉर्म निकाल के दे रहे हैं अंडरटेकिंग फॉर्म, और कह रहे हैं इसको फिल कीजिए। तो इसका जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है, आयोग आपसे ये एग्रीमेंट एक तरफ से करवा रहा है कि आगे यानी कि इन फ्यूचर भविष्य में आयोग कोई भी निर्णय लेगा आप उसके खिलाफ ना बोल सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो आयोग के पास एक सबूत के तौर पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट की। तो आप देख रहे होंगे कि अगर जैसे किसी के पास ट्रिपल सी बाद का है, ठीक, मान लीजिए जैसे जून 2018 के बाद के किसी के पास ट्रिपल सी है, कई ऐसे केस में सुनने में या कि एक हमसे खुद कई लोगों ने पूछा है, तो कुछ लोग जुलाई और कुछ लोग अगस्त तक का सी ट्रिपल सी लेके गए हैं वहाँ पे। ठीक है, ट्रिपल सी लेके गए हैं, जो लोग जुलाई का लेके गए उनकी भी डीवी करवा ली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि चूंकि अंतिम तिथि जून थी, तो जब लास्ट जून के पहले का, चूंकि कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, जो योग्यताएं मांगी जाती है अधिकांशता होता है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर ट्रिपल सी वालों को जुलाई वाले हैं, या फिर या यूँ कहें कि अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद वाले जितने अभ्यर्थी हैं उनको भी अगर लिया जा रहा है तो उसका क्या मायने। ठीक है, अगर आवेदन की अंतिम तिथि वालों आवेदन के अंतिम तिथि के बाद वालों को भी लिया जा रहा है तो उनसे ये ट्रिपल सी का अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है, जितने भी बीटेक कैंडिडेट हैं, एडीसी कैंडिडेट हैं, या फिर यूँ कहें कि इंटर में समकक्षता को लेकर कोई उनके पास योग्यता नहीं है, जैसे किसी ने हाई स्कूल बाद कोई डिप्लोमा किया है उसको अगर लगा रहा है, तो उन सबसे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी आपको हम बताते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म में सीधे जैसे हमने पहले बताया कि आयोग जब डाटा फीडिंग करेगा, ठीक है, जब आयोग डाटा फीडिंग होगी आयोग में, तो उस टाइम पे इन अंडरटेकिंग वालों को पहले साइड में रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा फीड किया जाएगा वो ट्रिपल सी वालों को डाटा फीड किया जाएगा। जब ट्रिपल सी वालों को डाटा फीड किया जाएगा तो उसके पश्चात इनका अन्य जो योग अंडरटेकिंग वाले फॉर्म देखे जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो वीडियो 2018 का आया था, ताकि आपको चीज़ें हम स्पष्ट कर चुके। देखो, अंडरटेकिंग फॉर्म सिर्फ और सिर्फ योग्यता से संबंधित विवाद में अधिकांशतः भरवा जा रहा, तो आप स्पष्ट रूप से आपको हम दिखाने का प्रयास करते। आप ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने लिया है ये क्लिप, या फिर कहें कि ये इमेज आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी अर्थात ठीक है विलेज पंचायत ऑफिसर वीपीओ की पोस्ट हो गई, ग्राम विकास अधिकारी
और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ठीक, ये तीनों पोस्ट हो गई। इन तीनों में आप देख सकते हैं जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, अर्हता है, उसमें देखिए क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यानी कि इंटर में इंटरमीडिएट की आपके पास परीक्षा हो, यानी 12th हो, या फिर कोई इंटर के समकक्ष हो। उसके बाद NIELIT, ठीक, नीलाइट इस समय कहते हैं। और पहले जो लगभग 2013 के पहले, यानी 12 या फिर 12 के पहले जिसने किया होगा वो उस समय डोएक थी, ठीक है, के द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में CC प्रमाण पत्र। ठीक, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर के समकक्ष की बात तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में की गई, लेकिन CCC के समकक्ष की कोई भी बात नहीं की गई। किसके लिए? VPO के लिए। उसके बाद बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी VDO के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यानी कि, और इसके बाद बात करते हैं अगर समाज कल्याण परीक्षा SKP की, तो SKP में भी सेम वही पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा या फिर उसके समकक्ष उत्तीर्ण की हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि CC की बात, यानी CCC की बात तीनों में की गई, लेकिन इंटर में तो समकक्षता की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे CCC में समकक्षता की बात कहीं भी नहीं की गई। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर नोटिफिकेशन में समकक्षता की बात नहीं की गई है तो आयोग पूर्णतः इस पर, और ये पूरी उम्मीद भी है कि अगर CCC वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे आयोग को, तो वो ये समकक्ष वालों को नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद, और पहली बात तो CCC वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे तो आयोग जो समकक्ष वाले हैं उनको नहीं लेगा। और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि अगर पहली बात तो ये सोच सकते हैं कि इसमें DV जो स्किप हो रही ना के बराबर हो रही, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CCC वाले कैंडिडेट तो उम्मीद है पूरी कि मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगर बाई लक अगर थोड़ी देर के लिए मानते कि अगर CCC वाले कम पढ़ते तब समकक्षता का नंबर आएगा, और 1953 पोस्ट है। ऑब्वियसली सी बात है CCC वाले आराम से इतने मिल जाएंगे, क्योंकि DV स्किप ना के बराबर हो रही है। तो ये जो समकक्षता का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, ADCA हो या कंप्यूटर के विषय के रूप में हो, जो लोग, कुछ लोग कहेंगे कि जो एक नोटिफिकेशन आया था, गजेट आया था और समकक्षता को लेकर CCC में, तो उसको लेकर अंतिम जो अंडरटेकिंग, अब यहीं पे बात आ जाती है। ठीक है, तो जो आयोग आपसे अंडरटेकिंग का फॉर्म ले रहा है वो इसीलिए ले रहा है कि आप कुछ बाद में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आयोग अपने पास सबूत रखेगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे भरवा ले रहा, आपसे एग्रीमेंट करा रहा है, जो अंतिम निर्णय होगा वो आयोग का होगा। अब अगर CCC के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, मेरी जहाँ तक सोच है कि अगर CCC के कैंडिडेट नहीं मिलते तभी अन्य को लिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में ना बराबर है। और अगर लिया भी जाता है तो एक जो सूचना मिली है कि VPO को छोड़ के, यानी कि VDO और SKP जिनकी पोस्ट बहुत कम है, उन पे ही इनको इक्वलेंट वाले को, समकक्ष वाले को लिया जा सकता है, बाकी VPO में इनको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, जब नोटिफिकेशन में कहीं भी समकक्षता का उल्लेख नहीं है तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर CCC वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे तो इनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग और CCC की और समकक्षता की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं DV स्किप की, कि अभी तक DV स्किप कितनी हो चुकी है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो DV स्किप की बात करते हैं तो DV स्किप अभी तक लगभग देखने को मिल रहा है, चूँकि हर टेबल पे इस समय 6 टेबल लग रहे हैं। जितने लोग DV जा रहे हैं सभी लोग जानते हैं कि 6 टेबल लग रही हैं। हर टेबल पे 25 कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो 25 छक्का 150, ठीक, यानी कि एक शिफ्ट, यानी कि मॉर्निंग में 150, इवनिंग में 150, कुल मिला के 300 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। तो 25-25 की टेबल बुलाई गई हैं। तो हर टेबल पे लगभग 1 या 2 कैंडिडेट आपके एब्सेंट मिल रहे हैं। ठीक, यानी कि इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 6 टेबल है, अगर 2 मिला लिया तो 6 दूनी 12, ऑन एवरेज हम 10 धरे ले रहे हैं, 10 इधर 10 उधर। ठीक है, तो हो गए 20 कैंडिडेट। उसके बाद 14 दिन आपकी DV चली गई, तो 14 दून 28, 280। ठीक है, यानी कि 280 एब्सेंटी हो गई। अब 280 एब्सेंटी आपकी हो गई हैं। इन 280 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 280 तो ये एब्सेंट वाले हो गए। अब इनमें से चूंकि 17 मई को सेकेंड शिफ्ट में फिर से इनको ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ये इनमें से कुछ लोग अभी कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 लोग आपके 17 को सेकेंड में जाएंगे और DV करवाएंगे। ठीक, अगर 25 से 30 लोग करवाएं, यानी कि समथिंग आप कह सकते हैं 250 DV स्किप तो कम से कम इतनी कंफर्म है। ठीक है, 250 DV स्किप कंफर्म है।
और इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, तो डीवी स्किप का कुल मिला के ये है कि लगभग 300 से ज़्यादा डीवी स्किप की संभावना नहीं दिख रही है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आयोग डीवी स्किप यानी डीवी में किसी को बाहर क्यों नहीं कर रहा है, तो आयोग चूंकि बाहर इसलिए नहीं कर रहा है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा में जाएंगे, आयोग डायरेक्ट आपको बाहर नहीं करे, चूंकि ऐसे आप कोर्ट जा सकते, तो आयोग अपने पास से एक सबूत रखेगा अंडरटेकिंग का फॉर्म, फाइनल रिजल्ट में इन सबको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की, तो सेकेंड लिस्ट की संभावना बहुत कम है। अगर सेकेंड लिस्ट आती भी है तो बस एससी कैटेगरी की उम्मीद रख सकते हैं, या फिर थोड़ी सी उम्मीद आपकी फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, फीमेल और एससी किसी की भी सेकेंड लिस्ट आने की संभावना ना के बराबर है, और इनके भी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। और ट्रिकअप बात अगर करते हैं कि सीसी के समकक्ष वालों को वीपी पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसकी उम्मीद पूरा 99.99% उम्मीद है कि आपको इनको जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है उसको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर सीसी से सारी पोस्ट भर जाती, चूंकि आपको अभी हमने नोटिफिकेशन दिखाया था, नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी ट्रिपल सी के समकक्ष की बात नहीं की गई है, तो आयोग पूरी संभावना है कि आयोग विदाउट ट्रिपल सी वालों को बाहर ही कर सकता है। अदरवाइज अगर बाहर नहीं करता है तो ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण परीक्षक इन्हीं दोनों पोस्ट पे चयन करेगा, अदरवाइज अदर पोस्ट पे नहीं करेगा। तो ये आपकी जो संपूर्ण जानकारी थी वो आपको हमने शेयर की, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको हम देते हैं सबसे पहले, और सबसे बड़ी बात कि सबसे ऑथेंटिक जानकारी। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।